मेडिटेशन असल में खुद के साथ पार्टी करना है। अपने मन की आवाज सुनते हैं और उसमें जो सुकून है, उसमें जो मजा है, उसमें जो खुशी है, उसका अनुभव करते हैं। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो वाकई में आपको दिल से लेकर दिमाग तक शांति देती है। जल्दी सबको गुस्सा आ जाता है, लोग चिड़चिड़े होने लगे हैं कि वो आपके गुस्से को नियंत्रण करेगा, आपके चिड़चिड़ेपन को बिल्कुल खत्म कर देता है कि बच्चे वही करेंगे जो माता पिता करेंगे। बाहर की आवाज को कैंसिल करके अपने मन की आवाज सुनने की कोशिश करनी है। आज के समय में महिला सशक्तिकरण केवल एक विचार ही नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका है और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में जुटी एक महिला आज हमारे बीच है। कलकत्ता की बेटी और मरियानी से अपना सफर आरंभ करने वाली जोरहाट की बहू स्वाति महेश्वरी। स्वाति जी, पूर्वांचल प्रहरी में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज एक मेडिटेशन प्रशिक्षक के रूप में सुप्रसिद्ध नाम है आप, और सिर्फ जोरहाट ही, असम ही नहीं, आप बाहरी राज्यों में भी ऑनलाइन तथा ऑफलाइन प्रशिक्षण दे चुकी हैं। तो बाद इस मुकाम तक पहुंचने का सफर कैसा रहा और इसमें परिवार का सपोर्ट आपको कैसा मिला? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगी इसी प्रश्न से शुरुआत करने की, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां मैं अपने परिवार को एक ट्रिब्यूट भी दे सकूं। मैं कलकत्ता से शादी करके आई थी और मन में बहुत सारे सपने थे और मेरे परिवार का सपोर्ट ईश्वर की कृपा से मेरे को इतना अच्छा मिला। मेरी सासू माँ ने हमेशा हमेशा हर कदम पे मेरा साथ दिया है। मेरे जीवन साथी ने मेरा हर कदम पे मेरा साथ दिया है। मैंने जो भी करने की कभी इच्छा जताई तो इन्होंने हमेशा मुझे घर के काम को संभालने से लेकर, बच्चों को संभालने से लेकर, मुझे हौसला देने तक हर समय मेरे साथ ये स्तंभ बन के खड़े रहे हैं। मेरे जीवन में 4 स्तंभ हैं जो अडिग रूप से मेरे साथ खड़े रहे हैं। मेरी माता जी, मेरी बड़ी बहन, मेरी सासू माँ जी और मेरे जीवन साथी। इन्होंने हमेशा मुझे हौसला दिया है आगे बढ़ने का, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का। स्वाति, मेडिटेशन के बारे में सभी सुनते हैं, लेकिन ये वास्तव में मेडिटेशन क्या चीज है, इस पे थोड़ा विस्तार से आप प्रकाश डालेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, अगर मैं दर्शकों को ये बताऊं कि मेडिटेशन क्या है, एकदम सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो मेडिटेशन असल में खुद के साथ पार्टी करना है। एकदम सिंपल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं, देखिए, जहां हम एकांत में बैठकर अपने मन की आवाज सुनते हैं और उसमें जो सुकून है, उसमें जो मजा है, उसमें जो खुशी है, उसका अनुभव करते हैं। स्वाति जी, मैं आगे पूछना चाहूंगा कि मेडिटेशन की जरूरत किन लोगों को पड़ती है और इसके क्या फायदे होते हैं? देखिए, मेडिटेशन की ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है और क्या फ़ायदे होते हैं, मैं शुरुआत में मैं आपको ये कहूँगी कि ये ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये एक लाइफस्टाइल है। आज के दौर में हम जितने स्ट्रेस में हैं, हम जितने टेंशन में हैं, देखिए अभी अगर मैं बोलूँ बच्चों के लिए स्पेशली, तो पढ़ाई का इतना प्रेशर है। आजकल ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा हैं कि उनका भी इतना प्रेशर पड़ता है। ऑनलाइन पढ़ाई करनी है उनको, ऑफलाइन पढ़ाई करनी है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो वाकई में आपको दिल से लेकर दिमाग तक शांति देती है। आपको बहुत सुलझा हुआ, आपके थॉट्स को बहुत सुलझा हुआ बनाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको डेली लाइफस्टाइल में डालें ताकि आप खुद को, आपका दिमाग, आपका मन आपसे क्या कहना चाहता है, आपको किस दिशा में आगे जाना है, क्या डिसीजन लेना है, वो लेने में, वो सोचने में आपको बहुत आसानी हो। प्लस मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि अभी के यूथ को या अभी हम हमारी जनरेशन को देखें तो देखेंगे आप बहुत जल्दी सबको गुस्सा आ जाता है, लोग चिड़चिड़े होने लगे हैं। मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो आपके गुस्से को नियंत्रण करेगा, आपके चिड़चिड़ेपन को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो ये ज़रूरत नहीं है, मैं सबसे अपील भी करूँगी कि प्लीज़ इसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। जी, आपने जहाँ ये अभी उल्लेख किया कि सोशल मीडिया पे आजकल बच्चे काफ़ी उलझ रहे हैं, तो मैं हाल ही की एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। मुरान का एक लड़का था जो हाल ही में मैट्रिक दिया जी। और जिसने
ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्ट होने के कारण Okay. उसने एट लास्ट सुसाइड कर लिया। तो इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इसे रोकने के लिए पेरेंट्स को क्या कदम उठाने चाहिए और किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, उस पर कुछ कहना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत आपने एक तो बहुत मार्मिक ये टॉपिक आपने छेड़ा है, क्योंकि मैंने भी सुना था एक बच्चे के बारे में, और बहुत तकलीफ होती है हमको ये सुन के कि बच्चे इतने कमज़ोर दिमाग के हो रहे हैं कि ये एडिक्शन के चक्कर में इनका जीवन अपना ख़त्म कर लेते हैं। मैं सभी पेरेंट्स से यही अपील करूंगी, यही कहना चाहूंगी कि देखिए, मैं मेडिटेशन टीचर हूं, तो मैं मेडिटेशन पे डेफिनेटली ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस देती हूँ कि प्लीज़ आप कीजिए, सब पेरेंट्स भी करें, अपने लाइफस्टाइल में डालें, ताकि बच्चे भी आपको देखकर सीखें। देखिए, बच्चे वही करेंगे जो माता पिता करेंगे, तो उसके लिए सिर्फ बच्चों को ये बोलना काफ़ी नहीं है कि आप मेडिटेशन कीजिए, माता पिता को अपनी लाइफस्टाइल में डालना पड़ेगा। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगी बच्चों से भी कि आपके पास में सोशल मीडिया जो अवेलेबल है वो बहुत अच्छी चीज़ों के लिए भी अवेलेबल है। आपको बहुत सारे अच्छे वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस वहाँ पे मिलते हैं, एजुकेशनल वीडियोस वहाँ पे मिलते हैं। मैं कहूँगी मेडिटेशन के भी इतने तरह के वीडियोस हैं कि आपको जो अच्छा लगे आप चाहे तो वो कर सकते हैं। तो उसको प्लीज़ पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें, न कि अपने मस्ती मनोरंजन के लिए खुद का और अपने परिवार का नुकसान करने के लिए यूज़ करें। जी, मैं एक और आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि आज की भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के पास समय बहुत ही कम है, तो इसमें मेडिटेशन के लिए कैसे वक्त निकाला जाए? देखिए, मेडिटेशन के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अलग से आपको वक्त निकालने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। आप कुछ दिन हो सकता है आपको थोड़ी मेहनत ये करनी पड़े कि खुद को एक ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि हमें बैठना है 5 मिनट। आप कहीं भी हो, आप पूजा कर रहे हैं, आप उस समय भी मेडिटेशन 5 मिनट कर सकते हैं। शांत होकर बस बाहर की आवाज़ को कैंसिल करके अपने मन की आवाज़ सुनने की कोशिश करनी है। आप काम कर रहे हैं, महिलाएं अगर रसोई में या कहीं काम कर रही हैं, आप खाना बनाते समय मन में कोई जाप अगर कर रही हैं और पूरे ध्यान से उस जाप को कर रही हैं, वो भी एक तरह का मेडिटेशन है। पुरुषों से कहना चाहूँगी, रात में सोने से पहले 5 मिनट का अगर आप समय निकालें, बिस्तर पे बैठकर भी आप अगर 5 मिनट ध्यान लगाएं, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं, अपने अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश करें, ये सब आपको काफ़ी शांति देगा। और अलग से आपको इसके लिए मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट से शुरुआत करें और फिर देखिए, जब आपको अच्छा लगने लगेगा तो ये आपके जीवन शैली का एक हिस्सा खुद ब खुद बन जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वांचल प्रेरित से बात करने के लिए।